हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड इस वीडियो से हम MFN 008 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये MFN 001 का 008 का पार्ट 1 है। सो स्टार्ट करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज SCPs। ठीक है। सो सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होते हैं और इनका नाम सिंगल सेल प्रोटीन्स ही क्यों होता है, क्या क्या इनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ होती हैं, ये बेसिकली होते क्या, सब कुछ देखेंगे वन बाय वन। सो बेसिकली दीज आर प्रोटीन्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, या फिर इनको माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो रिच होते हैं प्रोटीन्स में। एंड किस टाइप के माइक्रोब्स होते हैं? प्रोटीन्स, एल्गे, फंजाई। ठीक है। एल्गे में स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गे ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। सो इट कैन ग्रो ऑन वेस्ट। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, बहुत डिफरेंट जगह पर ग्रो होते हैं। एग्रीकल्चरल जगह पर, किसी एनिमल वेस्ट पे ग्रो हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, या सीवेज जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो होते हैं। ठीक है। अब ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है, इनका एग्जांपल क्या है? स्पायरुलिना, क्लोरेला, यीस्ट। ठीक है। अब ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका यूज़ क्यों हो रहा है उसको देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। कि 250 ग्राम ऑफ माइक्रोब्स, एक माइक्रोब है जिसका नाम है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। अगर ये जो माइक्रोब होता है ना, 250 ग्राम ऑफ दिस माइक्रोब itself produces 25 टन्स ऑफ प्रोटीन पर डे। तो मतलब आप समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा बायोमास, कितना ज़्यादा प्रोटीन ये एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ वाई कि इतने इम्पॉर्टेंट है। हमने ये तो समझ लिया कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं। बट नाउ टू थिंक इज़ कि इसका नाम सिंगल सेल प्रोटीन ही क्यों रखा है, माइक्रोबियल प्रोटीन्स क्यों नहीं रखा। सो बेसिकली सोच के देखो कि अगर मार्केट में ये बोल के बेचेंगे कि माइक्रोब वाला प्रोटीन ले लो, तो ऑब्वियसली एनीवन वोंट बी बाय। ठीक है। तो इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोल के ही सिंगल सेल प्रोटीन इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो यूजुअली यूनिसेलर होते हैं या सिंगल सेल होते हैं और उनसे ये प्रोटीन ऑब्टेन हो रहा है। दैट इज़ वाई इसका नाम सिंगल सेल प्रोटीन होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। सो एक क्वेश्चन है, हाउ सिंगल सेल प्रोटीन आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट ओरिजिन प्रोटीन्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो हमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। माइक्रोब से। कौन से माइक्रोब? बैक्टीरिया हो सकते हैं, एल्गे हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड बात करेंगे कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? थ्रू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के थ्रू इनको प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रोब्स में से। एंड होता क्या है कि माइक्रोब्स को कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो किया जाता है विद स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है। नाउ ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, इनका बायोमास यूज़ किया जाता है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर प्रोटीन एक्सट्रैक्शन के लिए इसको प्रोसेस किया जाता है। क्या? मुझे भी लाइन खींचना है। अभी मैं कर लूँगी, तब आप लाइन खींचना। देन उसके बाद देखते हैं कि इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या होता है, इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इनका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है। इनमें जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो पहला एग्जाम्पल है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है जो कि प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल्स में रिच होता है। इसको यूजुअली डाइटरी सप्लीमेंट्स और जो हेल्थ फूड्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन क्लोरेला इज़ ऑल्सो अ ब्लू ग्रीन एल्गे एंड ये 2 मिनट बेटा, और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है। ये न्यूट्रिशन और मेडिसिन दोनों ही फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दे कैन प्रिवेंट लो आयरन लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये आयरन और कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, कोल्ड और ऐसे बहुत सारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनको भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये बॉडी में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के काउंट को इंक्रीज़ कर देते हैं,
दैट इज़ वाई HIV पेशेंट्स और कैंसर पेशेंट्स में यूज़ होते हैं। अब क्योंकि ये WBC के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं और उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। एंड जो ये क्लोरेला होता है इट इज़ रिच इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, दैट इज़ वाई इसको अर्थ पे और अर्थ के बाहर भी यूज़ किया जाता है। अर्थ के बाहर कैसे यूज़ किया जाता है, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना उनके फूड सप्लीमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको क्लोरेला का डायग्राम दिखा रही हूँ। वैसे तो ये ग्रीन कलर का होता है, मैंने कलर नहीं किया है, बट समझो कि ये ऐसा होता है। अगर आपने कभी यिन यान का सिंबल देखा है ना तो ये बिल्कुल वैसा ही है, लिटरली उसमें ऐसा होता है, ठीक है। एंड आप अगर इसको ध्यान से देखो ना तो ये इतना बड़ा पार्ट है ना इट इज़ कम्प्लीटली क्लोरोप्लास्ट। तो इतना ज़्यादा पार्ट क्लोरोप्लास्ट है, दैट इज़ वाई कि इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देन ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। तो ये क्लोरेला का डायग्राम है। क्लोरेला का डायग्राम नहीं आएगा या फिर स्पेसिफिक नहीं आएगा, बट जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि आपको क्लोरेला का पूरा मैकेनिज्म और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पूरा अच्छे से समझ आ जाए, दैट इज़ वाई मैंने डायग्राम बनाया, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा देर तक याद रहते हैं एज यू ऑल नो। देन टॉकिंग अबाउट प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होता है, ऑब्वियसली जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। कौन से प्लांट से, लेग्यूम्स, ग्रेन, नट्स, सीड्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट मटेरियल्स होते हैं उनको माइलिंग के थ्रू, एक्सट्रैक्शन या प्योरीफिकेशन के थ्रू निकाला जाता है। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना ये प्लांट के टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो इन टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई करके ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो बेसिकली होता है कि हर प्लांट में अलग अलग न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दे वेरी इन अमाइनो एसिड प्रोफाइल की कितना, कौन से प्लांट में कौन से अमाइनो एसिड होंगे ये डिफ़र करता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर 1 या 2 अमाइनो एसिड्स की कमी हो, दे में लैक इट। तो क्या किया जाता है कि कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, दूसरे प्लांट को यूज़ किया जाएगा और दोनों के टिश्यूज़ को मिक्स करके ऐसा सप्लीमेंट बनाया जाएगा जिससे कि उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हों, ठीक है। अब अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सोया प्रोटीन एंड पी प्रोटीन। सोया प्रोटीन सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये टोफू में यूज़ होता है, सोया मिल्क में यूज़ होता है एंड जो मीट के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना उसमें यूज़ होता है। देन पी प्रोटीन की बात करें तो येलो पीस होते हैं, जो येलो कलर के मटर होते हैं ना, ये ना छोले की तरह दिखते हैं बट ये सर्कुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन शेक्स में यूज़ किए जाते हैं, स्नैक बार्स में। एंड जो प्रोटीन बेस्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स होते हैं ना उनमें यूज़ होते हैं। वैसे मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि आप डायरेक्टली येलो पीस खाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। इवन हमारे घर में भी हम येलो पीस का सैलड बनाते हैं, क्योंकि मेन बात ये है, मेरा ये व्यू पॉइंट है कि आप ये एक्स्ट्रा खाने की जगह अगर पूरा पी खाओगे ना तो उसमें आपको साथ में फ़ाइबर भी मिलेगा। जस्ट बी नोइंग कि फ़ाइबर कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डाइजेशन पर्पज़, ठीक है। देन की डिफरेंस की बात करके क्या क्या की डिफरेंस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि हमें ये बताना है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से डिफरेंट कैसे होता है। तो अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। जो सिंगल सेल प्रोटीन होता है उसका ओरिजिन माइक्रोब से होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का ओरिजिन प्लांट से होता है। अगर हम इसके प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन में फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन के में एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। देन अमाइनो एसिड प्रोफाइल, सिंगल सेल प्रोटीन में सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इवन उसमें एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तो उसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो या सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट ना हो, इसीलिए दे रिक्वायर कॉम्बिनेशन टू कंप्लीट देयर अमाइनो एसिड प्रोफाइल। देन एप्लीकेशन की बात करें कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये यूजुअली सप्लीमेंट्स में और जो डाइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की बात करें तो ये वाइड वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में, सप्लीमेंट पाउडर्स और बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में पार्ट 2 में, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज करना, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना एंड प्रिपेयर वेल। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।